बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐमल की गुड़िया। आज ऐमल की गुड़िया की शादी थी। बारात बस आने ही वाली थी। गुड़िया की जुदाई का सोचकर ऐमल के हाथ पांव फूल रहे थे। उसकी तमाम सहेलियां घर में जमा थीं और ढोलक बजाकर शादी के गीत गा रही थीं। ऐमल ने उन सब पर एक नज़र डाली और बावर्ची खाने की राह ली, जहाँ से उठती खुशबुएं बता रही थीं कि खाने की तैयारी मुकम्मल है। अम्मी, बिरयानी पक गई है? ऐमल ने पूछा। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अरे मेरी गुड़िया, सब तैयार है। बिरयानी और रायता भी, कस्टर्ड और शरबत भी। क्या बारात आ गई है? अभी तो नहीं, फरियाल ने कहा था वो 6 बजे आएगी। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शोर बुलंद हुआ और वो बात अधूरी छोड़कर बहर की जानिब लपकी। अम्मी मुस्कुराते हुए फिर खाने की जानिब मुतवज्जो हो गईं। ऐमल की गुड़िया की शादी का सूट अम्मी ने खुद सिया था। सुर्ख शरारा कुर्ती, उस पर छोटा सा दुपट्टा जिस पर लगा गोटा। अम्मी से पूछ कर ऐमल ने खुद टांका था। फिर जहेज में उसने अपने हाथ से माचिस की खाली डिब्बियों से सोफ़ा सेट बनाया था। कतरानों से बहुत सारे सूट अम्मी ने सी कर दिए थे। छोटे छोटे स्टील के बर्तन भी थे जो ऐमल को उसकी सालगिरह पर उसकी नानी ने दिए थे। सबसे कीमती तो वो हार था जो अब्बा जान ने जमात 100 में अव्वल आने पर ऐमल को दिया था। ऐमल 4वीं जमात में पढ़ती थी। वहीं उसकी फरियाल से दोस्ती हुई थी और आज उसी फरियाल के गुड्डे से उसकी गुड़िया की शादी थी। बारात भी उसकी हम जमात थी। ऐमल और उसकी सहेलियों ने बारातियों का इस्तकबाल मुस्कुराहट और खुले बाजारों से किया। उन्होंने कमरे में ला बिठाया। एक दफ़ा फिर सब ढोलक पर गीत गाने में मगन थे कि ऐमल को उदास देखकर फरियाल उसके पास आई। वाह ऐमल, जहेज तो तुम बहुत अच्छा दिया है, मगर ये इस संदूक में क्या है? उसमें कहानियों की मेरी किताबें हैं। तुम्हारे घर में जब गुड़िया फारिग हुआ करेगी तो उन्हें पढ़ा करेगी। ऐमल ने शर्मा कर जवाब दिया, लो फरियाल, तो पूरे दिन तुम्हारी गुड़िया सब काम करवाएगी। उसे फुर्सत मिलेगी तो वो पढ़ेगी। हमना बोली तो सब हंसने लगे। जी नहीं, मैं कोई जालिम सास नहीं हूँ जो अपनी गुड़िया से सारे दिन काम करवाऊँगी। मैं तो उसे प्यार से रखूँगी और ये स्टोरीज तो हम मिल कर पढ़ेंगे। ओहो ओहो ओहो, हमना ने फिर चोट की। इससे पहले कि फरियाल को जवाब देती, अल्तमश भाई ने निकाह पढ़ाने आए तो वो निकाह पढ़ाने थे, मगर उससे पहले अपने दोस्तों को पट्टी पढ़ाना नहीं भूले थे। जैसे ही वो निकाह शुरू करें और सबकी तवज्जो उनकी तरफ हो, वो मेज़ पर रखे छुआरों का थाल गायब कर दें। आखिर ऐमल ने पूरे 1 पाव छुआरे अब्बा जान से मंगवाए थे और अपने छोटे भाई को एक भी नहीं दिया। सज़ा तो मिलनी थी। सारी लड़कियां खामोश होकर बैठ गईं। अल्तमाश भाई ने टोपी सर पर अच्छी तरह जमाई और अभी सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ी थी कि एक आवाज़ गूंजी, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। सब ने दरवाजे की तरफ देखा जहां रानी गुस्से में भरी खड़ी थी। क्यों? फरियाल ने पूछा। क्योंकि पहले तुम मेरी गुड़िया का रिश्ता मांगा था और जब मैंने सारी तैयारी कर ली तो तुम ऐमल के यहाँ बारात ले आई। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मेरा गुड्डा है, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी शादी करूं। वैसे भी तुम्हारी गुड़िया मैट्रिक फेल है और मेरा गुड्डा MA पास। फरियाल ने तंग आकर अपनी मालूमात का राब झाड़ा। इस MA पास गुड्डे की तो ऐसी की तैसी टाफियाँ तुमने मुझसे खाई। रोज़ स्कूल में मेरे साथ खाती पीती रही और शादी ऐमल की गुड़िया से? ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा। रानी ने आगे बढ़कर फरियाल के बाल पकड़ लिए। फरियाल ने लात चलाई। फरियाल की सहेलियां उसे छुड़ाने आगे बढ़ीं तो रानी की सहेलियों ने उन्हें पकड़ लिया। खूब धींगा मुश्ती हुई। किसी के बाल नोचे जा रहे थे तो किसी की टांग मरोड़ी जा रही थी। कोई ज़मीन पर पड़ी करा रही थी तो कोई मुक्के बरसा रही थी। ये धमाका चौकड़ी सुनकर अम्मी अंदर आईं तो हक्का बक्का रह गईं। ऐमल और की सहेलियां एक तरफ खड़ी थरथरा कांप रही थीं। रानी और फरियाल अभी तक गुतम गुता थी। अम्मी की आवाज़ भी दोनों को होश में ना ला सकी तो उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को छेड़ा
छुड़ाया, ये क्या बदतमीज़ी है, इंसान की तरह बात करो, तुम दोनों यहीं कुछ सीखने स्कूल जाती हो। फरियाल और रानी एक दूसरे को गुस्से से घूरती रहीं। देखिए ना आंटी, फरियाल ने पहले मेरी गुड़िया से रिश्ता किया था, मैंने हाँ भी कर दी थी। जब मैंने सारी तैयारी कर ली तो एमल की गुड़िया से शादी करने आ गई। रानी रोते हुए बोली, क्यों बेटा? फरियाल, जब आपने रानी से बात तय कर रखी थी तो एमल को रिश्ता क्यों दिया? आंटी, मेरा गुड्डा है, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी शादी करूं। मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। सच सच बताओ ना। एमल की कहानी की किताब और खिलौने देखकर तुम्हारी राल टपक पड़ी। इसी लालच में तुमने एमल का रिश्ता दिया है। रानी चिल्लाई तो फरियाल को गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर रानी के बाल पकड़ लिए। फिर से हायकार मच गई। अम्मी ने फरियाल को काबू में किया और ज़बरदस्ती उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उसके दोनों हाथ पकड़कर खौफगी से कहा, एक तो चोर, ऊपर से सीना जोर। भला इंसान वो है जो अपनी ज़बान का पास रखे और वादे की पासदारी करे? रिश्ता तय करना भी एक तरह का अहद ही है। एक तो वादा खिलाफी, दूसरा झगड़ा भी करती हो। चलो जाओ अपने घर, अब ये शादी वाकई नहीं हो सकती। अम्मी ने फरियाल को डापट करके दोनों हाथ छोड़े और उसे दरवाजे का रास्ता दिखाया। फरियाल गुस्से में फूलती हुई उठी, रानी को देखकर मुंह पर हाथ फेरे और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। एमल आगे बढ़कर अपनी गुड़िया को देखा। उसे हंगामे ज़दा में वो भी आ गई थी। इसका एक हाथ टूट गया था, कमीज़ फट गई थी। उसकी ये हालत देखकर एमल की आंखों में आंसू आ गए तो अम्मी ने प्यार से एमल का गाल थपथपाया। अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही फरियाल की असलियत का पता चल गई। लालची और मौका परस्ती लोगों से दूर की दुआ सलाम अच्छी। ऐसे लोग कभी किसी के दोस्त नहीं होते। गम ना करो, तुम्हारी और रानी की गुड़िया का बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, इन दोनों गुड़ियाओं की इकट्ठी बारात आएगी और हम सब मिलकर इसका इस्तकबाल करेंगे। क्यों रानी? अम्मी ने रानी का हाथ प्यार से दबाया जो अभी तक रो रही थी। चलो अब सारी बच्चियां हाथ मुँह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन भाई आइंदा रिश्ता करो तो खूब देखभाल करना, क्योंकि आज अम्मी का बहुत ख़र्चा हो गया है। अल्तमाश भाई जो सारे हंगामे से फ़ायदा उठाकर छुआरों समेत गायब हो गए थे, फिर से आन मौजूद हुए। उनकी बात सुनकर रोती हुई एमल और रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्हें हंसता देखकर अल्तमाश भाई को यकीन हो गया कि अगली दफ़ा के छुआरे भी पक्के हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी कहानियाँ सुन सकें।